सीईओ अपनी 500 महिला कर्मचारियों में से एक पत्नी चुनना चाहता था। अमीर परिवार में शादी करने के लिए जवान लड़कियों ने खुद को सजाने संवारने में बहुत मेहनत की, लेकिन सीईओ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने एक एक करके उन सभी से हाथ मिलाया। यह अजीब सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ इसलिए था क्योंकि सीईओ एक बीमारी से पीड़ित था। जब भी वह किसी औरत को छूता था, उसके पूरे शरीर में जबरदस्त खुजली होने लगती थी। एक तांत्रिक ने उसे बताया कि किसी ने उस पर प्यार का श्राप दिया है। सिर्फ श्राप देने वाले को ढूंढकर ही वह इसे तोड़ सकता था। ये सुनकर सीईओ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे तुरंत एक लड़की पर शक हुआ। 7 साल पहले वह इत्तेफाक से एक औरत से मिला था, लेकिन उस दिन के बाद सीईओ ने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसने कसम खाई कि वह इस औरत को ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ उस औरत को खुद भी नहीं पता था कि उसने किस पर श्राप दिया था। इसके उलट उस दिन के बाद उसकी कुछ जादुई शक्तियां गायब हो गई थीं। उसने 5 शरारती बच्चों को जन्म दिया था। तांत्रिक अब बच्चों की शरारतों को और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने औरत से कहा कि वह बच्चों को लेकर उनके असली पिता को ढूंढे। इन बच्चों का पेट पालने के लिए उसने एक नौकरी ढूंढ ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह ठीक उसी सीईओ की कंपनी थी। सालों तक एक दूसरे को न देखने की वजह से दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। सीईओ ने उसे 7 साल पहले वाली औरत को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। उसने सीईओ से कहा कि वह उस औरत की शक्ल याद करने की कोशिश करे। फिर उस औरत ने जादू करना शुरू किया। उसने अंदाजा लगाया कि वह औरत इसी कंपनी में है। सीईओ ने सभी महिला कर्मचारियों को फिर से इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी कोई ऐसी नहीं थी जिसे वह सामान्य रूप से छू सके। उसी समय बच्चों ने सोचा कि उनकी माँ बहुत मेहनत करती है, इसलिए उन्होंने कंपनी जाकर उससे मिलने की बात की। सबसे बड़ा बेटा एक टॉप हैकर था। उसने जल्दी ही अपनी माँ की कंपनी का पता लगा लिया। सबसे छोटी बेटी भविष्यवाणी करने में माहिर थी। उसने अपने पिता की पहचान का भी पता लगा लिया। फिर वे दोनों कंपनी के लिए निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन छोटी लड़की को लगा कि कार से जाना बहुत धीमा होगा, इसलिए उसने सीधे जादू का इस्तेमाल करके पहले कंपनी जाने का फैसला किया। जब छोटी लड़की ने सीईओ को देखा तो वह तुरंत उनकी तरफ भागी। उसने सीईओ को गले लगाया और उन्हें डैडी कहा। सीईओ को लगा कि उसने उन्हें किसी और के लिए समझ लिया है, लेकिन उन्हें भी एक अजीब सी जान पहचान महसूस हुई। यहाँ तक कि असिस्टेंट को भी लगा कि छोटी लड़की बिल्कुल सीईओ जैसी दिखती है। सीईओ को बहुत अजीब लगा। जब उसने छोटी लड़की को छुआ तो उसके पूरे शरीर में बिल्कुल भी खुजली नहीं हुई, इसलिए वह छोटी लड़की को अपने ऑफिस ले गया। उसने छोटी लड़की के बाल लिए और अपने असिस्टेंट से डीएनए टेस्ट करने को कहा। जब टेस्ट के नतीजे आए तो सीईओ